अस्सलामुअलैकुम। इमरान रियाज़ खान ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर एक व्लॉग बनाया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की 8 महीने पुरानी वीडियो किसी ने उठाकर उसका क्लिप की जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप की जो है वो कटिंग करके वीडियो बनाई और इमरान रियाज़ खान साहब ने उस वीडियो के ऊपर अपना पूरा एक व्लॉग बना दिया। अब वो वीडियो इमरान रियाज़ खान को नहीं पता था कि वो पुरानी वीडियो है और उन्होंने उसको 26 नवंबर के बाद कह दिया कि इंजीनियर को इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर कि इंजीनियर साहब ने फिर उसके रिप्लाई में वीडियो जो है वो जब रिकॉर्ड कराई तो इनके सारे जो इल्ज़ामात थे वो उनका जवाब इंजीनियर साहब ने दिया। तो उसके बाद ये बजाय इंजीनियर साहब से इस चीज़ की माज़रत करने के कि इन्होंने पुरानी वीडियो के ऊपर उठा के वीडियो बना दी, इन्होंने उल्टा और इंजीनियर साहब के ऊपर करैक्टर असैसिनेशन भी शुरू कर दिया और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए फ़ज़ूल किस्म के। अब इंजीनियर साहब से इनका इंजीनियर साहब का इनसे सिंपल सा सवाल ये था कि मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे जो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट की तनख्वाहें कौन खाता है पहले? वही अब इंजीनियर साहब ने जो इनसे सवालात पूछे कि हलाल सेम पेज कौन सा होता है और हराम सेम पेज कौन सा होता है, 5th जनरेशन वार यानी कि डिजिटल दहशतगर्दी और हलाल भगोड़ा कौन सा होता है और हराम भगोड़ा कौन सा होता है, इनसे जब इन बातों के सवाल किएगा इंजीनियर साहब ने, तो इन्होंने क्या करा कि आफ्ताब इकबाल साहब ने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई और वो कह रहे हैं कि ये तू क्या होता है, अबे क्या होता है, ये इस तरीके से बात होती है। हालांकि ख़ुद इनका जो माजी है और जो इस तरह ये अपनी जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं उनमें किस तरीके से डिस्कशन करते हैं, खैर सबको पता है। खैर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो तू और तुम का जो चक्कर है ना, ये जो इस तरह के जो ये अल्फाजों को कहते हैं कि बदतमीज़ी करी गई, ये उर्दू के मसले हैं। उर्दू के अंदर इन चीज़ों को जो है वो समझा जाता है कि ये बदतमीज़ी है, लेकिन इंग्लिश में, अरबी में इस तरह के कोई वर्ड्स नहीं है कि आपको किसी को अगर मुखातिब करना है तो आप कहना है, तुम कहना है, तू कहना है। इंग्लिश में तो आप सिंपली यूँ कहते हो। अच्छा, अब बजाय इसके कि इन बातों का जवाब दें, ये अखलाकियात का लेक्चर झाड़ रहे हैं। इंजीनियर साहब को अखलाकियात सिखा रहे हैं। भाई आपसे जो पूछा जा रहा है आप वो जवाब दो। ये इसी तरीके से है कि मैं आपके ऊपर जो है वो मेरा किसी इंसान से झगड़ा हो, मुझ पे वो इल्ज़ाम लगाए कि आपने कत्ल किया, और मैं अब बदले में जब उसको बोलूँगी और मैं जब बदले वो मुझे कहे कि आपने कत्ल किया है, आप कातिल हो, उसने बड़े तमीज़ तरीके से मेरे पर इल्ज़ाम लगा दिया। और बाद में जब मैंने उसको बोला कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, या मैंने बोला कि तू झूठ बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है मेरे बारे में, तू बेगैरत है, तो ये इस चीज़ को पकड़ लेंगे कि ये जो जुमले हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, कोई तरीका नहीं होता बात करने का। तो भाई ये यहाँ के उर्दू के मसले हैं और ये हमारे घरों में भी उमूमन इसी तरीके से लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर आप किसी को तू या तुम कह दो, इवन क्या है यहाँ पे तो सवाल अगर आप किसी बड़े से अपने करते हो तो उसको भी बदतमीज़ी शुमार किया जाता है। खैर जो इनसे सवालात पूछेगा उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो है अब इंजीनियर साहब ने इनको कहा कि भाई ऑनलाइन आ जाओ, आके सामने बैठ जाओ, तो ये सामने भी नहीं बैठ रहे हैं आगे। फिर और इनकी अपनी हालत ये है कि दूसरे एंकर इन्हें कह रहे हैं कि ये फैज़ हमीद की पैदावार है। इंजीनियर साहब ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि मुझे तुम इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कह रहे हो, हालांकि तुम खुद इस्टेब्लिशमेंट की तनख्वाहें खाते रहे हो। तो अब ये भाग गए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी चीज़ अभी जो है मंसूर अली खान ने भी कहा है कि भाई मैं बीच में बैठ जाता हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाओ। तो जो है इमरान रियाज़ खान साहब को और इंजीनियर साहब को बोला है कि आप दोनों मेरे साथ बैठ जाओ। तो ये उसके बाद भी अभी तक कोई इनका रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ये बैठने के लिए तैयार है। भाई जब आपने इल्ज़ामात लगाए हैं और आप जितनी भी बातें ये कह रहे हैं, मैं 1.5 साल पुरानी जो वीडियो बनी थी उसके ऊपर भी बात करूँगा, तो भाई आप बात करो ना। दूसरा, इमरान रियाज़ खान साहब ये अपनी वीडियो मैंने उनकी देखी थी, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर उल्टा लटका के आपको डंडे मारे जाएँ तो आपको पता चले कि कैसा होता है। तो भाई उस इंजीनियर साहब को क्यों मारे जाएंगे डंडे, या किसी और आदमी को डंडे क्यों मारे जाएंगे? जो उनसे तनख्वाहें लेके खा रहा है उसी को डंडे पड़ेंगे। जब आप उनकी नमक हरामी करोगे तो आपको डंडे पड़ेंगे उल्टा लटका के। आपने उनके साथ जब आप जिसके लिए काम कर रहे हो, जिससे पैसा ले रहे हो, जब आप उसके खिलाफ बात करोगे तो वो आपके साथ यही करेगा। अब इंजीनियर साहब ने तो उनसे कोई पैसे लेके तनख्वाहें लेके नहीं खाई है ना, जो इंजीनियर साहब उनके दबाव में आएंगे या उनसे डरेंगे, आपने खाई है। चले मैं आपसे बहुत तरीके से तमीज़ से पूछ लेता हूँ कि इमरान रियाज़ खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, आप मुझे ये बताएं कि हलाल सेम पेज क्या है और हराम सेम पेज क्या है? हलाल भगोड़ा कौन सा होता है और हराम भगोड़ा कौन सा होता है? हलाल 5th जनरेशन वार और डिजिटल दहशतगर्दी में क्या फ़र्क है?
आप ज़रा ये एक्सप्लेन कर दें, आके वीडियो में एक्सप्लेन कर दें। चले इंजीनियर साहब को के साथ आप ना बैठें, आप अलग से आके इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें। बाकी दूसरी चीज़ मेरी यही है कि जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, मेरी उनसे भी वही दरख्वास्त है कि आप लोग इनके चक्करों में पड़ते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के चक्कर में, और अपनी लाइफ जो है वो आप बर्बाद करते हैं। सीधी सी बात है, आपका जो पूरा फ्यूचर है, पूरा करियर है, वो बर्बाद हो जाता है। 9 मई वाला जो वाक़या हुआ है इमरान खान साहब के चक्कर में, वहाँ उसमें कितने लोग फंसे हुए हैं, वो नहीं निकल पाए वहाँ से, आज तक फंसे हुए। तो इनका कुछ नहीं जाता है, पिसती आवाम है। आप लोगों का बेड़ा गर्क होता है, इनके अपने बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे होंगे हैं। दूसरा, आप अगर इनकी उम्रें देखें तो ये सारे के सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, ये सब 70 क्रॉस हैं, 70 प्लस हैं सारे के सारे। अपना ये जो इनका जो इनकी जवानी का टाइम था, जो इनका पीक टाइम था, इन्होंने बड़ी सेटिस्फाइड जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत अच्छी लाइफ इन्होंने गुजारी है। लेकिन आपको इन्होंने अपने पीछे लगाया हुआ, आप इनके पीछे चल रहे हैं। तो आप इन लोगों, अगर आपको किसी पॉलिटिकल लीडर से मोहब्बत भी है तो आप सिर्फ इतनी उससे अकीदत रखें कि उसको आप वोट डाल दें बस। उसके पीछे चलना, उसके चक्कर में अपना करियर बर्बाद करना, उनके लिए जो है वो काम करना मुफ्त में, और जो है उनको मजहबी लीडर या रहनुमा अपना बना लेना। मजहबी लीडर और पॉलिटिकल लीडर का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पॉलिटिकल लीडर तो अपने वक्त का होता है, सीधी सी बात है। अभी इमरान खान साहब को जब उन्होंने निकाला है तो अब उनको शहबाज शरीफ मिल गया, और ये तो ऐसा मिला है, ये तो समझे आप ताहयात इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में भी कहा है कि अच्छा, ये इल्ज़ाम भी इमरान रियाज खान ने इंजीनियर साहब पे लगाया कि शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि यार वीडियो तो आप एटलीस्ट तरीके से देखा करो। वीडियो मैंने भी देखी, उसमें इंजीनियर साहब ने उनको टॉन्ट मारा था कि अब तो उनको इमरान प्लस मिल गया, ये तो ताहयात वज़ीर आज़म है शायद। यानी कि ये तो वो वज़ीर आज़म है जो समझ लो आप उनकी सारी बातें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मान रहे हैं कि जी जो आप कह रहे हैं वो सही है। ये तो इंजीनियर साहब ने उनके ऊपर टॉन्ट मारा था। आप पता नहीं किस तरीके से वीडियोस को देखते हो और किस तरीके से आप एनालाइज़ करते हो, और अपने आप को आप जर्नलिस्ट कहते हो। आप 8 महीने की पुरानी वीडियो के कटे हुए क्लिप से, जो एक क्लिप बना हुआ है उसके ऊपर आप पूरा व्लॉग खड़का रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मुझे पता ही नहीं था कि पुरानी वीडियो है। वाह, क्या बात है। बाकी मेरी आम पब्लिक से तो यही गुजारिश है कि भाई खुदारा इन लोगों के चक्करों से आप निकलें। आप अपना जो है वो अपनी तालीम के ऊपर फोकस करें, अपना फ्यूचर बनाने के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि अंधे बन के इन पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे चलें। इनका अपना तो कुछ भी नहीं जाता, और आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ये अपनी लाइफ तो बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड लाइफ गुजार चुके हैं, आपका बेड़ा गर्क कर दिया है। जज़ाकल्लाहु खैरा।